अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास इंटर पार्ट 1 एफए एफएससी जो आईसीएस इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने उन्होंने हमारे पास जो चैप्टर 4 चैप्टर हैं जो हमारे पास उन्होंने स्किप किए हैं। अब इसमें देखा उन्होंने 4 यूनिट्स ऑफ द 14 मतलब 14 में से 4 यूनिट स्किप कर दिए हैं। हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपल्सरी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 11 मतलब जो आपके पास इंटर की पार्ट 1 की बुक है उसमें 4 सबक उन्होंने स्किप कर दिया। हम देखते हैं कौन कौन से वो सबक हैं। इसमें हमारे पास अब ये 4 सबक हैं। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से सबक आ जाते हैं। ये 4 जी सबक हमारे पास आ गए। अब उन्होंने पहला जो सबक हमें कहा है वो है यूनिट पहले पे आता है यूनिट नंबर 4 जो जिसका टाइटल है टीम मून। पेज नंबर 42-55 पे जो टीम मून हमारे पास सबक है 42 से 55 तक सफा नंबर पे इसको हम स्किप कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। दूसरे पे हमारे पास आ गया यूनिट नंबर 7 व्हाट यू डू इन व्हाट यू आर। पेज नंबर हमारे पास 82-94 है। ये सबक नंबर जो 7 है ये भी हमने स्किप कर देना, क्रॉस कर देना, इसका भी हमने तैयारी नहीं करनी। जो ये सफर नंबर 82 से 94 तक है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पर आता है यूनिट नंबर 9 है जो एक नज़म है, पोइम है हमारे पास फ्रीडम। इसका हमने ये भी कैंसिल कर देनी, स्किप कर देनी है। इसका सफर नंबर 105 से 113 तक है, 105 टू 113 तक है। इसको भी आपने स्किप कर देने, क्रॉस कर देने, ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं होगा। जो हमारे पास लास्ट चैप्टर है वो है यूनिट नंबर 12 द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन सोसाइटी ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एथिक्स। ये पेज नंबर 131 टू 138 मतलब 131 से 138 सफा नंबर पर है। इस जो सबक है आपके पास यूनिट है, चैप्टर है, इसको भी आपने क्रॉस कर देना, स्किप कर देना। ये 4 हमारे पास जो थे हमारे पास चैप्टर, इसमें एक पोइम है, 3 सबक है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। इसमें से आपका पेपर नहीं आएगा, ना ही आपने इसमें कोई से पेपर करना है। इसको आपने बाकी इसके अलावा बाकी जितने 10 चैप्टर बनते हैं उसको आपने अच्छी तरह मतलब तैयारी करनी है। उसके क्वेश्चन आंसर, उसकी ट्रांसलेशन, उसको आप अच्छी तरह तैयारी ताकि आपके पेपर में मजीद आगे आप बढ़ सकें। ये हमारे पास आगे हम देखते हैं कि उन्होंने पेपर डिवाइड किस तरह किया है। अब ये हमारे पास आ गया इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 1। अब इन्होंने पेपर को डिवाइड किस तरह किया हम उस चीज को देखते हैं। तो पहले उन्होंने क्या है, हमारे पास जो पेपर है वो आपके पास 100 नंबर का विल कैरी 100 मार्क्स जो 100 नंबर का होगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब जिसे एमसीक्यूज होते हैं मरूजी सवालात, वो आपके 20 मार्क्स से आएंगे। आपको 30 मिनट दिया जाएगा मतलब आधा घंटा दिया जाएगा। 20 नंबर का मरूजी सवालात आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, वो आपने हल करने होंगे। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव टाइप, वो 80 मार्क्स है। उसके लिए आपको मतलब 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे आपको। जो आपका सब्जेक्टिव यानी इंशाया सवाल जो पेपर होगा उसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आगे उन्होंने पेपर बताया हुआ हमारे पास। ये ऑब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव का आपका देखें वो कहते हैं यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 और 10 में से आएंगे। इस तरह मतलब उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव आ गए। हमारा जो मेन चीज़ है वो है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी है क्योंकि 20 नंबर है। आप हर चैप्टर के जो आपने स्किप किए उसके अलावा बाकी आप करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव क्योंकि हमारा मेन चीज़ है, इस पे हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उन्होंने कहा जी आपके पास जो सब्जेक्टिव है उसमें हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा उसको हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर वो में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 टाइप के होंगे इस दफा। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3 और 4, लेकिन इन्होंने पहले भी ऐसे होता लेकिन इस बार थोड़ा सा इन्होंने चेंजिंग की है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 होगा उसमें से वो कहेगा आपका यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8, 10 ये हम उसके में 4 चैप्टर होंगे जिसमें से वो 10 क्वेश्चन देगा। आपने उसमें 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब 10 में से 7 सवालात आपने सॉल्व करने, उनका जवाब देने हैं। हर सवाल 2 नंबर होगा। इस तरह आपका जो सेशन होगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो 14 मार्क्स होगा, 14 मार्क्स का हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें भी आपके पास बेटा 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 करने होंगे, लेकिन ये आएंगे क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में 6, 11 और 13 में, मतलब 4 यूनिट में से 4 सबको में से आएंगे 8 क्वेश्चन, आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, तो आपका ये 10 मार्क्स के ये बन जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 आ जाता है। तो 4 में आपके पास ये यूनिट नंबर 14 जो आई थिंक प्ले है, तो आप प्ले में से वो करेंगे। तो इसमें से आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे, तो ये आपके पास 6 नंबर का ये बन जाएगा। इस तरह आपकी ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो तकरीबन 20 नंबर का मुकम्मल हो जाता है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हम उसको देखते हैं उसमें क्या क्या उन्होंने दिया। 5, 6, 7, 8 थोड़ा सा आगे आगे हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब इसमें हमारे पास 5 में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें वो कहता है आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लेटर कर लें या एप्लीकेशन कर लें। दोनों में से जो चीज़ आपको बेहतर लगे, जिसमें आपकी अच्छी तैयारी हो ना बेटा, वो चीज़ अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे हो, मतलब अच्छे मार्क्स, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं इसमें आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को अटेम्प्ट करेगा जिसमें आपकी तैयारी अच्छी हो, चाहे वो लेटर हो या एप्लीकेशन हो। ये 10 नंबर होगा, इसमें आप अपनी राइटिंग अच्छी रखें, अपने मतलब सारा कुछ एक इम्प्रेशन अच्छा दें, तो आके 10 नंबर भी आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आ जाता है, तो हम 6 में देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें होता है स्टोरी। आपको टॉपिक दिए जाएंगे, आपने उस 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 2 में से किसी एक टॉपिक पे आपने स्टोरी लिखनी होगी, और स्टोरी भी होगी आपकी 10 मार्क्स की। आपने मतलब ये भी एक अच्छी तैयारी करें ताकि आपको 10 मार्क्स ये भी मिल सके। आगे आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास आते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, उसमें 3 चीज़ों में से आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये 3 है। पहले में आ जाता है स्टैंजा, दूसरे में पंक्चुएशन, तीसरे में आता है पेयर ऑफ वर्ड। तीनों में से एक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपका 5 मार्क्स होता है। आप तीनों में से कोई सी एक को अटेम्प्ट करके चाहे स्टैंजा लिख लें, चाहे पंक्चुएशन लिख लें, या पेयर ऑफ वर्ड्स लिख लें। ये आपने 5 नंबर लेने हैं। अगर आप पेयर ऑफ वर्ड्स लिखते हैं तो आपको 8 दिए जाएंगे, आपने कोई उनसे 5 सॉल्व करने होंगे। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। आगे हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है वो टेकिंग मतलब ट्रांसलेशन टेकिंग फ्रॉम पैरा यूनिट नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10। ये 5 सबक है, इसमें से वो पैराग्राफ देगा इंग्लिश में, आपने उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, और ये आपके पास आएगा 15 मार्क्स का। ये आपने इसको 15 नंबर को अच्छी तरह तैयारी करें ताकि आपके ये 15 मार्क्स और अच्छी तरह आ सकें। कोशिश किया करें कि उर्दू की ट्रांसलेशन आप अच्छी वर्ड बाय वर्ड करें ताकि आपको अच्छी ट्रांसलेशन हो। आगे हम देखते हैं इसमें उन्होंने पेपर पैटर्न किस तरीके से किया, हमें उसको भी चेक करते हैं। तो पेपर पैटर्न में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया है जी एमसीक्यूज दिए हैं, हमें एमसीक्यूज दे दिए हैं उन्होंने हमें, जो हमारे पास टोटल 30 मिनट है, मतलब 30 मिनट से और 20 नंबर का एमसीक्यूज है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गया जो कंपलसरी है, हमने देखना है कि हमारे पास 20 एमसीक्यूज होंगे। जो आप देख रहे हैं 20 एमसीक्यूज आ गए। इसके बाद बेटा पेपर आ जाता है इंशाइया। सब्जेक्टिव टाइप आ गया पेपर आपके पास, जिसके लिए उन्होंने आपको 2 घंटे और 30 मिनट दिया होगा, और 80 नंबर का ये पेपर होगा। इसको बेटा आपने अच्छी तैयारी के साथ अटेम्प्ट करना ताकि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। अब पहले में वो क्या करता है, पहले में वो देखे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा है, वो दे रहा 7 सवाल आपने करने हैं और हर सवाल 2 नंबर का होगा। और देखिए आपके पास ये सवाल आए हैं, ये देखिए आपके पास 10 सवाल आए हैं। 10 में कोई से आपने 7 सवाल करने हैं, और 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो पोर्शन है वो 14 का आ जाएगा। इस तरह आप 7 सवाल करें इसको ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है आपने कोई से मतलब 5 सवाल करने हैं, 10 नंबर का होंगे, हर सवाल 2 नंबर का। तो आपके पास ये बेटा 8 सवाल आ रहे हैं। ये 8 क्वेश्चन है, तो आपने कोई भी इनमें से
5 करने हैं। तो इस तरह आपका ये भी 10 मार्क्स का पेपर इसमें भी आ जाएगा। तो कोशिश किया करें आप अच्छे से अच्छे तैयारी करें ताकि आपके सारे जो क्वेश्चन हैं इजीली अटेम्प्ट हो जाएं। आगे आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है जो आपने बहुत ही आपको प्ले में, जैसे जो हमारे पास एक ही प्ले आया है तो उसमें आप करेंगे। तो इसमें से आपने वो कहता है आपने 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 टोटल 5 है। इसमें आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर लें तो आपका ये 6 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन वाला पोर्शन आपका हो जाएगा। आगे हम देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। आगे हमारे पास सेशन 2 आ जाता है। तो सेशन 2 में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास सेशन 2 में आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 चीज याद हो गया था, लेटर कर लें या एप्लीकेशन कर लें। अब हम देखते हैं लेटर होगा, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू ज्वाइन द एजुकेशनल टूर। मतलब वो अपने वालिद को खत लिखेगा कि आप एक एजुकेशनल टूर में उसको इजाजत दें ज्वाइन करने की। या राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू योर कॉलेज फॉर फुल फी कंसेशन, मतलब अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखे ताकि आपकी फीस वो कम कर सके या खत्म कर सके। आप इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करेंगे जो भी आप कर इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखते हैं राइट अ स्टोरी इन मोरल लेसन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या यूनियन स्ट्रेंथ। आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में से आप जो भी आपको स्टोरी इजी लगे आप उसमें दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास 3 पोर्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के आप तीनों में से कोई एक को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं आप कौन कौन से आ रहे हैं। आप सबसे पहले आएगा स्टैंजा। या तो आप इस पॉइंट जो में से स्टैंजा आएगा वो स्टैंजा लिख लें, या आप ये पैराग्राफ इसमें से आप लिख लें, दूसरा पंक्चुएशन कर लें। या आपके पास ये 8 इडियम दिए हुए हैं जी, 8 इडियम है। 8 में से वो कहता कोई से आप 5 इडियम कर लें, आप कोई भी 5 इडियम आप कर लेते हैं, आपको ये 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इजीली हो जाएगा। आगे हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आई थिंक 15 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक पैरा दिया जाएगा, आपने उसका ट्रांसलेशन करनी होगी इनटू उर्दू। आप इसको अच्छी तरह आप तैयारी करें, इनके मतलब करके इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें। और जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे वो एक उसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 के, क्या हम विलेज लाइफ पर एक टॉपिक पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि मतलब क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छी तरह अटेम्प्ट करें, अच्छी तरह इसकी तैयारी करें ताकि आपके नंबर मजीद बेहतर आ सकें। ये था बेटा आपका इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस 2026 में पेपर होना है। तो इसकी अच्छी तैयारी करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।